विश्व प्रसिद्ध ताज नगरी आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के मोहल्ला पथौली निवासी पुष्कर बघेल की शादी आगरा के सिकंदरा की सुंदरवन कॉलोनी निवासी गंगा सिंह की 21 वर्षीय बेटी शिवानी के साथ हुई थी। पुष्कर दिल्ली के एक प्रसिद्ध मंदिर के सामने बैठकर मेहंदी लगाने का काम करके परिवार की गुजर बसर करता था। बीच बीच में उसका आगरा स्थित अपने घर भी आना जाना लगा रहता था। पुष्कर के परिवार में कुल 3 ही सदस्य थे, खुद पुष्कर, उसकी पत्नी शिवानी और मां गायत्री। सुबह जब पुष्कर और उसकी मां सोकर उठे तो शिवानी घर में दिखाई नहीं दी। उन्होंने सोचा पड़ोस में कहीं गई होगी, लेकिन इंतजार करने के बाद भी जब शिवानी वापस नहीं आई तब उसकी तलाश शुरू हुई। जब वह कहीं नहीं मिली तो पुष्कर ने अपने ससुर गंगा सिंह को फोन करके शिवानी के बारे में पूछा। यह सुनकर गंगा सिंह चौंके, क्योंकि वह मायके नहीं आई थी। उन्होंने पुष्कर से पूछा, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ था? इस पर पुष्कर ने कहा, शिवानी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। सुबह जब हम लोग जागे शिवानी घर में नहीं थी। इधर उधर तलाश किया, जब वह कहीं नहीं मिली तब फोन कर आपसे पूछा। बाद में पुष्कर को पता चला कि शिवानी घर से 25,000 की नकदी व आभूषण लेकर लापता हुई है। ससुर गंगा सिंह ने जब कहा कि शिवानी मायके नहीं आई है तो पुष्कर परेशान हो गया। कुछ ही देर में मोहल्ले भर में शिवानी के गायब होने की खबर फैल गई तो पास पड़ोस के लोग पुष्कर के घर के सामने जमा हो गए। उसने पड़ोसियों को शिवानी द्वारा घर से नकदी व आभूषण ले जाने की बात बताई। इस पर सभी ने पुष्कर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। जब शिवानी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला तब पुष्कर थाना में शिवानी की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुष्कर ने पुलिस को बताया कि शिवानी अपने किसी प्रेमी से मोबाइल पर बात करती रहती थी। दूसरी तरफ शिवानी के पिता गंगा सिंह भी थाना पंथौली पहुंचे। उन्होंने थाने में अपनी बेटी शिवानी के साथ ससुराल वालों द्वारा मारपीट व दहेज उत्पीड़न की तहरीर दी। गंगा सिंह ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज में 2 लाख रुपए की मांग करते थे। कई बार शिवानी के साथ मारपीट भी कर चुके थे। उन्होंने ही उनकी बेटी शिवानी को गायब किया है। साथ ही तहरीर में शिवानी के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताई गई। गंगा सिंह ने पुष्कर और उसके घर वालों के खिलाफ थाने में दहेज उत्पीड़न व मारपीट का केस दर्ज करा दिया, जबकि पुष्कर इस बात का शक जता रहा था कि शिवानी जेवर नकदी लेकर किसी के साथ भाग गई है। पुलिस ने शिवानी के रहस्यमय तरीके से गायब होने की जांच शुरू कर दी। थाना शाहगंज और महिला थाने की 2 टीमें शिवानी को आगरा के अछनेरा, कागारौल, मथुरा, राजस्थान के भरतपुर, मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर में तलाशने लगी, लेकिन शिवानी का कहीं कोई पता नहीं चल सका। काफी मशक्कत के बाद भी शिवानी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कई महीनों तक पुलिस शिवानी की तलाश में जुटी रही, फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। शिवानी का लापता होना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था, लेकिन पुलिस के अधिकारी इसे एक बड़ा चैलेंज मान रहे थे। पुलिस अधिकारी हर नजरिए से शिवानी की तलाश में जुटे थे, लेकिन शिवानी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। यहां तक कि सर्विलांस की टीम भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। कई पुलिसकर्मी मान चुके थे कि अब शिवानी का पता नहीं लग पाएगा। सभी का अनुमान था कि शिवानी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है और उसी के साथ कहीं रह रही होगी। उधर गंगा सिंह को इंतजार करते करते 6 महीने बीत चुके थे, पर अभी तक न तो बेटी लौट कर आई थी और न ही उसका कोई सुराग मिला था। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था, त्यों-त्यों गंगा सिंह की चिंता बढ़ रही थी। शिवानी के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हो गई? इस तरह के विचार गंगा सिंह के मस्तिष्क में घूमने लगे थे। उन्होंने बेटी की खोज में रात दिन एक कर दिया था। रिश्ते नाते में भी जहां भी संभव हो सकता था, फोन करके उन सभी से पूछा। उधर पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन गंगा सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। इस घटना ने गंगा सिंह को अंदर तक तोड़ दिया था। वह गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। न्याय न मिलता देख गंगा सिंह ने प्रयागराज हाईकोर्ट की शरण ली, जिसके फलस्वरूप हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। माननीय हाईकोर्ट ने आगरा के एसएसपी को कोर्ट में तलब करके उन्हें शिवानी का पता लगाने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई। एसएसपी ने इस मामले को खुद देखने का निर्णय लेते हुए शिवानी के पिता गंगा सिंह को अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे शिवानी के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद बबलू कुमार ने एक टीम का गठन किया। इस टीम में सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया गया था। पुलिस टीम ने अपनी जांच तेज कर दी। लापता शिवानी की तलाश में पुलिस की 2 टीमें उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान के जिलों में भेजी गईं। पुलिस ने शिवानी के मायके से लेकर
ससुराल पक्ष के लोगों से जानकारियां जुटाईं, फिर कई अहम साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। शिवानी के पति पुष्कर के मोबाइल फोन की घटना वाले दिन की लोकेशन भी चेक की। करीब 1 साल तक पुलिस शिवानी की तलाश में जुटी रही। जांच टीम ने शिवानी के लापता होने से पहले जिन जिन लोगों से उसकी बात हुई थी, उनसे गहनता से पूछताछ की। इससे शक की सुई शिवानी के पति पर जाकर रुकने लगी थी। जांच के दौरान पुष्कर शक के दायरे में आया तो पुलिस ने उसे थाने बुला लिया और उससे हर दृष्टिकोण से पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि शिवानी के गायब होने में उसका कोई हाथ था। पुष्कर पर शक होने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह कुछ नहीं बोला। तब पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर ली थी। नार्को टेस्ट कराने के डर से पुष्कर टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुष्कर दिल्ली में रहता था, जबकि उसकी पत्नी शिवानी आगरा के शाहगंज स्थित अपनी ससुराल में रहती थी। वह कभी कभी अपने गांव जाता रहता था। उसकी गृहस्थी ठीक चल रही थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद भी शिवानी मां नहीं बनी तो इस दंपति की चिंता बढ़ने लगी। पुष्कर ने पत्नी का इलाज भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद बच्चा न होने पर दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे, लिहाजा उनके बीच कलह शुरू हो गई। अब शिवानी अपना अधिकतर समय व्हाट्सएप, फेसबुक पर बिताने लगी। पुष्कर जब दिल्ली से घर आता तभी वह उसका ध्यान नहीं रखती। वह पत्नी के बदले व्यवहार को वह महसूस कर रहा था। वह शिवानी से मोबाइल पर ज्यादा बात करने को मना करता था, लेकिन वह उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता था। पुष्कर को शक था कि शिवानी के किसी और से नाजायज संबंध हैं। घर में कलह करने के अलावा शिवानी ने पुष्कर को तवज्जो देनी बंद कर दी तो पुष्कर ने परेशान होकर शिवानी को ठिकाने लगाने का फैसला ले लिया। इस बारे में उसने अपनी मां गायत्री और वृंदावन निवासी अपने ममेरे भाई वीरेंद्र के साथ योजना बनाई। उस रात जब शिवानी सो रही थी तभी पुष्कर शिवानी की छाती पर बैठ गया। मां गायत्री ने शिवानी के हाथ पकड़ लिए और पुष्कर ने वीरेंद्र के साथ मिलकर रस्सी से शिवानी का गला घोंट दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद शिवानी की मौत हो गई। हत्या के बाद पुष्कर की आंखों के सामने फांसी का फंदा झूलता नजर आने लगा। पुष्कर और वीरेंद्र सोचने लगे कि शिवानी की लाश से कैसे छुटकारा पाया जाए। काफी देर सोचने के बाद पुष्कर के दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। पकड़े जाने से बचने के लिए रात में ही पुष्कर ने शिवानी की लाश एक तिरपाल में लपेटी, फिर लाश को अपनी मोटरसाइकिल पर रखकर घर से 10 किलोमीटर दूर ले गया। वीरेंद्र ने लाश पकड़ रखी थी। वीरेंद्र और पुष्कर शिवानी की लाश को मलपुरा थाना क्षेत्र की पुलिया के पास लेदर पार्क के जंगल में ले गए, जहां दोनों ने प्लास्टिक के तिरपाल में लिपटी लाश पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। प्लास्टिक के तिरपाल के कारण शव काफी जल गया था। इस घटना के 17 दिन बाद मलपुरा थाना पुलिस को लेदर पार्क में एक महिला का अधजला शव पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने लाश बरामद कर उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर वह पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। साथ ही उसकी डीएनए जांच भी कराई। पुष्कर द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद मलपुरा थाना पुलिस को भी बुलाया गया। पुष्कर पुलिस को उसी जगह लेकर गया जहां उसने शिवानी की लाश जलाई थी। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या उसी ने की है। पुलिस ने यह बात मान ली कि महिला की जो लाश बरामद की गई थी वह शिवानी की ही थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से हत्या के सबूत के रूप में पुलिया के नीचे कीचड़ में दबे प्लास्टिक के तिरपाल के अधजले टुकड़े, जूड़े में लगाने वाली पिन, जले और अधजले अवशेष व पुष्कर के घर से वह मोटरसाइकिल बरामद कर ली जिस पर लाश ले गए थे। डीएनए जांच के लिए पुलिस ने शिवानी के पिता का खून भी अस्पताल में सुरक्षित रखवा लिया। पुलिस ने पुष्कर से पूछताछ के बाद उसकी मां गायत्री को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वीरेंद्र फरार हो चुका था। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया, जबकि हत्या में शामिल तीसरे आरोपी वीरेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। पति और पत्नी के रिश्ते की नींव एक दूसरे के विश्वास पर टिकी होती है। कई बार यह नींव शक की वजह से कमजोर पड़ जाती है। इसके चलते मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच जाता है या टूटकर बिखर जाता है। शिवानी के मामले में भी यही हुआ। काश पुष्कर पत्नी पर शक न करता तो शायद उसका परिवार बर्बाद न होता।